नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्म है। बीजेपी की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तारीख पहली बार सामने आई है। दिल्ली में फिर दहेज को लेकर एक महिला के साथ उसके पति और सास ने मारपीट की। यह घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नवीन शहादरा के सुभाष पार्क की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने किया एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्म है। बीजेपी की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तारीख पहली बार सामने आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा फिर गरमाया है। बीजेपी की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तारीख पहली बार सामने आई है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस साल दिसंबर तक अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या का मामला अभी कोर्ट में है। स्वामी ने ये भी कहा कि उन्हें कोर्ट केस का स्टेटस मालूम है। अगस्त सितंबर तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा और दिसंबर में राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। विपक्षी अभी तक बीजेपी पर आरोप लगा रहा था कि बीजेपी वाले राजनीति फायदे के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये मंदिर बनने की तारीख नहीं बताते। 9 या 10 जनवरी को दिल्ली में वीएचपी के नेता मंदिर बनाने के प्लान पर विचार करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमें विजय मिलने के बाद हम इस मंदिर का कार्य करेंगे। हमारी लक्ष्य है कि जैसे हम लोगों ने वचन दिया था अशोक सिंघल को, उनके स्मरण में हम इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। उसको सिर्फ फिट करना है और कुछ नहीं करना। जैसे अक्षरधाम बनी है वैसे ही उसको प्री फैब्रिकेटेड जैसा वो मंदिर बन जाएगा, ऐसा है। दिल्ली से यामी। दिल्ली में फिर दहेज को लेकर एक महिला के साथ उसके पति और सास ने मारपीट की। यह घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नवीन शहादरा के सुभाष पार्क की है। दिल्ली में फिर दहेज को लेकर एक महिला को उसके पति व सास ने लात व घूंसों से मारा। यह घटना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नवीन शहादत के सुभाष पार्क की है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नवीन शहरा इलाके में रहने वाली पीड़िता राधा से उसके पति ने रात को दहेज की मांग की। पीड़िता राधा ने दहेज न देने में असमर्थता जताई तो उसके पति संजय और उसकी सास विमला व देवर ने पीड़िता को बेरहमी से मारा। पीड़िता की शादी 1.5 साल पहले हुई, जब से ही उसे कई बार पीटा गया। पिछले वर्ष भी पीड़िता को मारा गया था, जिसकी कंप्लेंट 17/8/2015 को डीसी ऑफिस फुटपाथगंज में भी की गई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नवीन शहरादा की रहने वाली राधा नाम की युवती के उसके पति संजय, सास, देवर ने दहेज न देने पर लात व घूंसों से पिटाई की और उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश की, लेकिन युवती किसी तरह से बच गई। पीड़िता को उसकी सास व पति 1.5 साल से प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 1.5 साल पहले संजय से हुई थी। संजय नवीन शहादारा का रहने वाला है और उसे स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री लगा रखी है। जब उसका काम नहीं चलता तो पीड़िता से पैसे की मांग करने लगता है। पीड़िता का कहना है कि पहले भी वह ससुराल वालों से 3 लाख रुपए ले चुका है। कितने साल हुआ शादी में? 1.5 साल। तो 1.5 साल से मांग कर रहे हैं? हाँ जी, पैसे ला के थे, नहीं तो फिर मार पिटाई करते। शादी के बाद भी कुछ पैसे दिए थे? हाँ जी। कितने? एक बार दिए 30,000 रुपये दिए और मेरी सारी चीज बेच दी। अब फिर से पैसे की मांग कर रहे हैं? फिर से पैसे की मांग। किन किन लोगों ने मारा आपको? सास ने मारा, देवर ने, ससुर ने। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? 8 बजे से 8 बजे फैसला चाहते कि फैसला हुआ? अब मेरे दीवार ना घूसे लात मारे और ये मारा यहाँ पर ये मुँह से मार। कोई डंडे वंडे भी थे या? नहीं, वैसे ही मारे, लात घूसों से गला घोट लेते मेरा। पति कहाँ थे आपके उस टाइम जब मार रहे थे? वहीं थे, वो भी मार रहे थे, देवर भी मार रहा था। क्या नाम है आपकी सिस्टर के साथ? के साथ में मार पिटाई होती है रोज। तो कहते हैं जी पैसे लाके। रात को क्या हुआ, क्यों मारा इनको? पैसों के लिए होता है कि दहेज मांगते हैं, पैसे लाके दे। हमें पहले भी मारा था इनको? पहले भी हो चुका है, पहले केस दर्ज कराया था तो फिर हमने कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो कितने पैसे मांगते हैं? कभी 20,000 के, 50,000 कभी लाख रुपए जो भी होता है।
क्या करते हैं इनके हस्बैंड? छोटे मोटे पार्ट्स बनते घर में। किस किस ने मारा था इनको? इसके देवर ने, हस्बैंड ने और इसकी सास ने। किसकी चीज़ से मारा था? ये गला घोट रही थी, एक ने रैपट बजाया, किसी ने घुसे बजाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने किया एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने किया एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल। यह प्रदर्शन कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन के नेतृत्व में किया गया। दिल्ली के पिछड़ा वर्गों से जुड़े सामाजिक संगठनों एवं कर्मचारी यूनियनों द्वारा अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी भागीदारी दिखाई। यह प्रदर्शन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ किया गया। यहाँ कांग्रेस के कई पदाधिकारी, निगम पार्षद और कई पूर्व विधायक आए और लोगों को संबोधित किया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एवं केंद्र की भाजपा सरकार दोनों को ही थाली के चट्टे बट्टे, झूठे फर्जी और नकली वादे करने वाले की सरकार बताया। इस प्रदर्शन में आए कांग्रेसी नेताओं ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस बार वो उनकी और दिल्ली की जनता की बात नहीं सुने तो अब की बार आर या पार की स्थिति बन जाएगी। बैठे हैं, हमारी मांग है तनख्वाह, हमारी मांग है, इनकी मांग है कि कैशलेस कार्ड, इनकी मांग है बकाया एरियर, इनकी मांग है रिटायरमेंट के बाद का पैसा, इनकी मांग है मकान की फैसिलिटी, इनकी मांग है डेथ केस पर नौकरियां, इनकी मांग है दलित छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो, इनकी मांग है जो दलितों को इंदिरा गांधी ने बोने रहने जोतने के लिए जमीन दी थी उसको बेदखल कर दिया, इन्होंने छीन लिया, तार लगवा रहे हैं, बाउंड्री करवा रहे हैं, उनको बेदखल करके उनको मालिकाना अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये हमारी मांग है। जो लड़ाई है दोनों सरकार से, केजरीवाल से, दोनों सरकार से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, चाहे मुझे कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े। मेरी लीडरशिप जो है कमजोर नहीं है, मेरी समाज कमजोर है, लेकिन मेरी समाज जो है मेहनत से या कदम पीछे हटाने वाली समाज नहीं है। ये कब तक आपका ये प्रदर्शन? ये आज मेरा 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद सरकार ने मेरा मांग पत्र पर अगर जो अच्छे से कोई शांतिपूर्वक भरोसा नहीं दिया तो आज ही आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आश्वासन नहीं मिलने के बाद आगे आपकी रणनीति क्या है? आज ही शुरू हो जाएगी। 15 हमारे तमाम जो दिल्ली के नेता हैं, हमारे चौधरी प्रेम सिंह जी हैं, वीर सिंह देवान जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, MLA एक्स MLA, हमारे खंडेरा साहब हैं, हमारे दर्शना राम कुमार जी हैं, बलजोर सिंह जी हैं, मालाराम गंगवाल जी हैं, राजू लोथिया जी, जितने दलित समाज के पार्षद एक्स MLA हैं, तो तमाम लोगों के लीडरशिप में हम इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे यूनियन के नेता हैं, राधे श्याम जी, राजेंद्र भजनी, लालचंद चंदेलिया, राम कुमार बिरला, मेवाती जी, राजकुमार, मोहन पहलवान, हमारे बहुत सारे नेता हैं। सर, ये जो इस वक्त कि आज यदि ये आश्वासन नहीं दिए कुछ अच्छा ढंग का, तो आगे आप आर पार की लड़ाई करेंगे? क्या रणनीति? वो 10 दिन के बाद फिर हम जो है या तो तय करेंगे कि अनिश्चितकाल धरना होगा और या अनशन को। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नरही थाने के पिकेट पे हो रही अवैध वसूली को, जहां शिकायत करने पर एक सिपाही को तब महंगा पड़ गया जब एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नरही थाने के पिकेट पर हो रही अवैध वसूली, जहां शिकायत करना एक सिपाही को तब महंगा पड़ गया जब एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। इससे आहत निलंबित सिपाही ने पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद को अपना त्याग पत्र भेजा, साथ ही अपनी जान माल की सुरक्षा का भी गुहार करते हुए न्यायालय की भी गुजारिश की। नहरी थाने पर चंद दिनों पहले तैनात हुए सिपाही संतोष कुमार वर्मा का कहना है कि 3 जनवरी की रात 9 बजे से भरोली चेक पोस्ट पर उनकी ड्यूटी लगी थी। वह जब ड्यूटी पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति द्वारा अवैध गाड़ियां चेक पोस्ट से पार कराई जा रही थी। इसका विरोध करते हुए सिपाही संतोष कुमार ने उस व्यक्ति को पकड़कर थाने के HSO को सूचना दिया। HSO मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को आजाद करते हुए सिपाही संतोष को ही जबरिया थाने लेकर चले गए। जब इसकी शिकायत सिपाही ने SP से की, जिससे HSO राम रतन सिंह भड़क गए। सिपाही का आरोप है कि HSO ने उसे न सिर्फ गालियों से नवाजा बल्कि उसके मुंह पर जबरदस्ती शराब गिराकर PHC के चिकित्सा से मेडिकल भी कराया। हद तो तब हो गई जब SP अनीस अहमद अंसारी ने सिपाही को ही सस्पेंड कर दिया। सिपाही पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। विभाग से मिली सिला से तंग निलंबित सिपाही ने अपना त्याग पत्र पुलिस हेडक्वार्टर को भेज दिया और कहा है कि मैं रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल लूंगा, लेकिन पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा।
क्योंकि यहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। मामले की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन नरही थाना इस समय सुर्खियों में आ गया है। अभी कुछ दिन पहले ही अवैध वसूली की शिकायत करने वाले 9 सिपाहियों को एक साथ स्थानांतरित किया गया था। सवाल यह है कि आखिर नरही थाने की ही इतनी शिकायत क्यों सामने आ रही हैं? इसका मतलब निश्चित ही दाल में न सिर्फ काला बल्कि दाल ही काली होने का अंदेशा आम जनता को होने लगा है। अब तो यहाँ आने वाले व्यक्ति ही बताएंगे। क्या करते हैं? मेरा नाम आरक्षी संतोष कुमार वर्मा है। मैं सिपाही पोस्ट पर थाना नरही पर तैनात है। जी, क्या हुआ? किस तरह से आपको किसकी सजा मिली है? आपको ईमानदारी की सजा मिली है मुझको। जी, कैसे? अब मैं एक हफ्ता पहले थाने पर गया था, ड्राइवर कोई नहीं थे। मैं रातों दिन उनके साथ गाड़ी चला रहा था। किसके साथ? कोतवाल साहब के, नरही कोतवाल के। और उन्होंने कहा, ड्राइवर आ गए, पोस्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम पिकेट पे चले जाओ। हम पिकेट पे गए और उनका आदेश था कि कोई अवैध वाहन इधर माल लाद के नहीं जाएगा। और जब हम ड्यूटी पे गए तो देखे एक आदमी जो है वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टर था, हरिंदर यादव, वो गाड़ियों से पैसा लेके गाड़ियाँ पास करा रहा था। हम उसको पकड़े और पकड़ के कोतवाल साहब को फ़ोन किए। कोतवाल साहब आए, कहने कि हम तुरंत आ रहे हैं। आए और उसको गाड़ी में बैठाए, ले गए बक्सर पुल की तरफ। और पुल की तरफ से 10 मिनट बाद फिर वापस आए, उसको छोड़ दिए और मुझको जो है थाने पर ले आए। थाने पर ले आए, हम पूछे सर हमको क्यों थाने पर ले आए, तो बोले नहीं, चले गए कमरे पर। फिर ये सारी बातें हमने कप्तान साहब को फ़ोन करके बताया। कप्तान साहब ने कहा ठीक है हम देखते हैं। और उसके 10 मिनट बाद कोतवाल साहब मेरे बैरिक में आए और मुझको पकड़ करके ज़बरदस्ती जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरही ले गए। और उनके 2-3 और जो खास लोग हैं वो थे साथ में। ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर शराब गिरा के, डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, डॉक्टर के घर में गए, अकेले 1 घंटा बतियाए उनसे। उसके बाद बाहर आए, फिर हमको लेके गए पकड़ के डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने जो भी लिखा और उन्होंने कहा कि हमसे दस्तखत करिए। हमने कहा कि हम हिंदी में लिखिए, हम नहीं समझ पा रहे, अंग्रेजी हमको नहीं आती है। और उसके बाद जो है कोतवाल साहब हमको लेकर मैं रजिस्टर थाने पर आए डॉक्टर का। और यहाँ भी बरियाई करने लगे कि दस्तखत करिए। हम कैसे आप दस्तखत नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने लिखित सूचना कप्तान साहब को दिया। और उसके बाद आज मुझको सस्पेंशन आर्डर मिल गया है, मुझको सस्पेंड कर दिया गया है। कितनी गाड़ियाँ वहाँ जा रही थी? किस तरह का आरोप लगा था? क्या आरोप लगाए थे? वहाँ मेरा तो फर्स्ट दिन था, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बॉर्डर, बहुत ज़्यादा नाजायज़ गाड़ियाँ जाती हैं। जी। और किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं? अब उसमें वो स्मगलिंग का माल रहता है। वो जो हरिंदर यादव है ट्रांसपोर्टर, जो बताते हैं पब्लिक का आदमी, वही इनके सेटिंग पर जाती हैं। किसके सेटिंग पर? कोतवाल साहब के सेटिंग पर जाती हैं सारी गाड़ियाँ। तो क्या पुलिस वाले की वसूली वहाँ पब्लिक करती है? कैसे? अब हमको तो यही लगा। क्या लगा? हमको तो यही लगा जब हमारी बात अनसुनी कर दी गई। हाँ। हमने सारी बात बताया और उसको पकड़ा भी था। पकड़ के कोतवाल साहब को फ़ोन किए, कोतवाल साहब आए, उसको गाड़ी में बैठाए, फिर उसको बक्सर पुल की तरफ ले गए, फिर आए उसको छोड़ दिए, फिर मुझको गाड़ी में बैठा के ले आए। मुझको तो थाने पर अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। मुझको धमकी भी दी गई कि अगर किसी से कहोगे तो तुम्हारे हित में अच्छा नहीं होगा। ये कौन धमकी देने वाला था? कोतवाल नरही। क्या नाम था उनका? राम रतन सिंह। मुझको इतना आत्मग्लानि महसूस हुई, मुझको इतना अपमानित किया गया। अब मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। मुझको ज़बरदस्ती में गाड़ी में ठूंस करके इंस्पेक्टर साहब उनके हमराहीगण बैठा के ले गए और ज़बरदस्ती मेडिकल कराया गया। और उसके बाद मेरी बात वो अधिकारी सुने नहीं और मुझको सस्पेंड कर दिया गया सर। तो अब रिक्शा चला के खा जी लेंगे, मगर इस विभाग में रहना नहीं चाहते हैं सर। पुलिस विभाग, पुलिस की सेवा अब आप नहीं करना चाहते हैं? सर, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है सर। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली के ईदगाह इलाके में वंचित चल रहे 4 आरोपियों ने गश्त कर रहे कोतवाली प्रभारी सहित उनकी टीम पर तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कोतवाली प्रभारी बाल बाल बचे।
महोबा जनपद के बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने अपने मातहतों को कड़े दिशा निर्देश दे रखे हैं। यही वजह है कि जनपद पुलिस क्राइम की सूचना मिलते ही सतर्क हो जाती है। बीती शाम ऐसी ही एक सूचना शहर कोतवाली पुलिस को मिली कि शहर के बाहर ईदगाह के पास कई अपराधों में वंचित चल रहे 4 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी वीर प्रताप सिंह, हमराही, मुजीब और मैयादीन पटेल अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इनके द्वारा बदमाशों को ललकारा गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया, जिसमें कोतवाली प्रभारी वीर प्रताप बाल बचे। पुलिस की टीम ने हिम्मत दिखाते हुए चारों बदमाशों की घेराबंदी कर ली और 4 बदमाशों में से मध्य प्रदेश के जनपद जबलपुर निवासी समीम उर्फ शानू, महोबा निवासी बिकू पचोरी, ग्राम सिझारी निवासी अनिरुद्ध टीमर को हिरासत में ले लिया, जबकि चर्चित कुरारा डकैती कांड का मुख्य आरोपी इस्माइल भागने में सफल रहा। सभी आरोपी हत्या, डकैती जैसे जघन अपराधों में वंचित चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 307 और 25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए गैंग में सरगना शमीम से जब हमने बात करनी चाही तो वह कैमरे से बचता नजर आया। कोतवाली पुलिस की इस निडरता पर कार्यक्षमता से खुश होकर पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। हम लोग शाम को गश्त में मामूर थे, तो जैसे हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3-4 व्यक्ति पुलिया के बिलबई रोड पे पुलिया के पास खड़े हैं, कोई वारदात करने के लिए योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग वहां पहुंचे, तो जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो हम पुलिस वालों को ये लोग देख कर गाड़ी खड़ी की हम लोगों को जैसे ही देखे ये देख के पुलिस वालों के ऊपर फायर कर दी। हम लोगों ने आवश्यक बल प्रयोग अपने आप को बचाते हुए उनको पकड़ लिया। दोबारा उनको असला लोड करने का मौका नहीं दिया, लेकिन एक व्यक्ति उसमें जो इस्माइल नाम का है वो भागने में सफल हुआ। 3 व्यक्तियों को पकड़े गए, 3 व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 3 देशी 315 बोर के तमंचे पकड़े गए, हुआ कारतूस पकड़े गए। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस वालों ने इनको दौड़ा करके पकड़ा। इसमें जो पुलिस की जो टीम थी जो पकड़ने गई है उन सबको मैं उनको पुरस्कृत करने की घोषणा कर चुका हूँ, और जो भी इस तरह की भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसमें भी उन लोगों को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें एक इस्माइल जो है उसको अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है, उसके लिए बराबर दबिश और कार्रवाई चल रही है। होने की कोई सूचना नहीं, पुलिस के ऊपर फायरिंग हताहत इसलिए नहीं हो पाया कि उनके कट्टे जो थे वो थोड़ा सा वैसे नहीं थे कि उसमें रेंज नहीं था। उनके कट्टे तो अच्छी क्वालिटी के हैं लेकिन उसमें रेंज नहीं था, पुलिस थोड़ा दूर थी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में रोकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सर, हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम, हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर, एंड सर यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू। ये देखिए, ये मार्केट में नया है, माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए, डांसिंग डीवा है, इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे, और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ। इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है, और आज का स्पेशल ऑफर बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर, रुकिए सर। अरे क्या कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। मैडम को पसीने आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? रुकिए 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 तो सर। अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। जब से गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को अगवा करने और उसके बाद पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमले की घटनाएं शुरू हुई हैं, तब से कहीं न कहीं संदेह की सुई एसपी सलविंदर सिंह और उसके 2 साथियों पर उठ रही है। जब से एसपी गुरदासपुर सलविंदर सिंह को अगवा करने और उसके बाद पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमले की घटनाएं शुरू हुई हैं, तभी से कहीं न कहीं संदेह की सुई एसपी सलविंदर सिंह और उनके 2 साथियों पर उठ रही है, और इसी के चलते जांच एजेंसियों ने इन तीनों को चिन्हित कर घेरे में लिया है। एनआईए को इस आतंकी हमले की जाँच सौंपे जाने के बाद से ही जाँच की शुरुआत एसपी सलविंदर सिंह और उसके दोस्तों और कुक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। इसी का नतीजा था कि कल एनआईए की टीम द्वारा एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ की। सूत्रों की माने तो आज देर शाम को एसपी सलविंदर सिंह और उनके कुक मदन को एनआईए की टीम से अपने साथ ले गई। वहीं एसपी सलविंदर सिंह के घर पर तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है कि एसपी और कुक मदन कुछ लोगों के साथ बीते दिन गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए। कितने बजे निकले थे घर से? 12-1 बजे गए थे। 12-1 बजे गए थे। कल 12 बजे सुबह।
और अभी तक लौटे नहीं है। कितने लोग आए थे उनके साथ? सर ऊपर करना था। अच्छा बड़े अफसर आईडी ऊपर करना आप ही गए थे क्या? अपने आप ही गए थे। कौन कौन गया था वो? और सर अपना एक साथ। अच्छा आप गाड़ी को भी लेके गए सुना? वो गाड़ी सर अच्छी है। गाड़ी जमा करा दी गई? नहीं सर ठीक कराने गए। ठीक कराने गए। आपका नाम क्या है? सावला सर। हाँ सावला सर। अच्छा आप क्या करते हैं? गुरदासपुर से अवतार। इंडियन एयरफोर्स का जवान जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस आज तक चालान तक पेश नहीं कर पाई है। पुलिस द्वारा चालान न पेश करने के कारण कोर्ट में मिली जमानत एयरफोर्स की खुफिया जानकारी दे चुका था पाकिस्तान और दूसरे देशों को। अथॉरिटीज ने एक लड़का हवाले किया, उन्होंने अपना नायक कोबल सुनील कुमार पुत्र रहमत राम पार्टी वासी थाना भोपालगढ़ डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। ये लड़का 10+2 नॉन मेडिकल पास है। 2008 तो ये एयरफोर्स भर्ती होया। पहले वडोदरा सीगा, हुण ये एयरफोर्स स्टेशन बाग पठानकोट से काम कर रहा है 2010 तो। इस लड़के ने भर्ती होने तो बाद अपनी फोटो यूनीफॉर्म और कुछ नेटवर्क से पाती और फ्रेंडली रिक्वेस्ट की थी। एक लड़की ने मीना राणा बन के कॉन्टैक्ट किया और उन्हें इन्हें चैटिंग स्टार्ट कर दी। चैटिंग स्टार्ट करके उन्होंने कहा कि मैं पहले उन्हें कहा मैं इंडिया किसी जगह गया, मैं गांधी रहने वाली हैं। बाद उन्हें कहा था मैं स्वीडन शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने ये झूठ मारा कि मैं किसी एजेंसी वास्ते काम करती हैं। जिन्हें भी एक्सीडेंट केस होंगे वर्ल्ड असं उन्होंने डाटा इकट्ठा करते हैं और मैं कई होर एजेंसीज वास्ते यही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं। जे तो मेरी मदद करें तो मैं पैसे देंगी तो मेरी मदद कर रही हैगी। वो इन्हें सैक्सी गल्लां भी करती बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्हें कर लिया। ये यंग लड़का सी अनमैरिड, उसकी गल्लां च आ गया। एक्चुअली वो एक फॉरन एजेंट सी और उन्हें इनू अपनी गल्लां जो लिया के ये तो इन्फॉर्मेशन लैनी शुरू करती हौली हौली एयरफोर्स बारे। ये अकाउंट्स पैसे ट्रांसफर करने शुरू करते। ये भरा के अकाउंट्स पहले बारी उन्होंने 13,000 रुपया ट्रांसफर किया। बाद ये अकाउंट्स बेंगलौर उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने शुरू करते। ये देशद्रोही ये उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हौली 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 पास करी गया। सो एज पर हुण तक दी इन्फॉर्मेशन मुताबिक इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक करती है, पास करती है। उन्होंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ में शक होया ते उन्होंने अपनी सर्विलेंस पकड़िया। उन्होंने पकड़ के साढ़े हवाले किया। असीं ये खिलाफ असीं IPC ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट और जोड़ा अनलॉफुल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एक्ट काफ़ी धारा के खिलाफ उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया और असीं गिरफ्तार कर लिया है। होपफुली जो शक आ हुण तक ही और शी इज ए पाकिस्तानी एजेंट ओनली, पाकिस्तानी एजेंट ही है। होर किसी कंट्री को साड़ना है नहीं, उन्होंने ही किया है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा गुरदासपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता छोड़ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा गुरदासपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीदों के घरों में पहुंचे। श्रद्धांजलि के बाद परिवारों को हर संभव मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जाने से पहले प्रधानमंत्री को सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत महीने पहले वाली नीति अपनानी चाहिए, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक गोली का जवाब
50 गोली होनी चाहिए। अगर वह एक सिर काटते हैं तो 10 सिर काटने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरहद पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब पाकिस्तान के साथ बातचीत पूरी तरह बंद होनी चाहिए। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।